जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्बरेक लीला पर, जहां आपको बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों की अनसुनी और हृदय स्पर्शी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी अकल्पनीय, भावुक और चमत्कारी कहानी लेकर आए हैं जो बताएगी कि कैसे एक मिलनसार पर नास्तिक लड़के ने मजाक मजाक में बाबा श्याम से एक मन्नत मांगी और कैसे बाबा ने उसे उसकी कल्पना से भी परे की सफलता दी। ये कहानी इस बात का अटूट प्रमाण है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार कैसे सुनते हैं, चाहे वे उन्हें मानते हो या नहीं। तो अपने दिल को थाम लीजिए, कहीं मत जाइए और इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए। यकीन मानिए, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर देगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें जरूर बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहां से सुन रहे हैं। जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे अमन नाम के एक लड़के की। अमन बचपन से ही काफी मिलनसार स्वभाव का था। लोगों से बात करना, उनके साथ खुलना मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था। उसकी आवाज में शायद कोई जादू था, क्योंकि वह जिससे भी बात करता वो उसका दोस्त बन जाता। अमन हमेशा हंसमुख रहता और जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था और दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसका पसंदीदा शगल था। उसे लगता था कि जिंदगी को बस खुलकर जीना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करता था, बस वर्तमान में खुश रहना चाहता था। एक दिन अमन के 4 से 5 दोस्तों ने खाटू श्याम जी जाने का प्लान बनाया। अमन वैसे तो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था और खाटू श्याम जी के बारे में उसने बस सुना ही था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और लोग कहानियां बनाकर सुनाते रहते हैं। उसके मन में यह धारणा बैठी हुई थी कि भगवान में विश्वास केवल कमजोर लोग ही करते हैं, जिन्हें अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। पर दोस्तों के साथ घूमने का मौका था और उसे लगा कि ये एक अच्छा बहाना है कुछ नया देखने का, थोड़ा बाहर घूमने का। सो वो उनके साथ तैयार हो गया। उन सब ने मिलकर ट्रेन का टिकट करवाया और खाटू धाम के लिए निकल पड़े। ये उस समय अमन के लिए सिर्फ एक ट्रिप थी, एक एडवेंचर। खाटू धाम पहुंचकर भी उसका स्वभाव उसे चुप नहीं बैठने देता था। वो हर किसी से बात करता, उनसे उनके अनुभव पूछता। वहां उसने कई भक्तों से बात की, जिन्होंने अपने जीवन में बाबा श्याम के चमत्कारों की कहानियां सुनाई। कोई कहता कि बाबा ने उसका व्यापार बढ़ा दिया, कोई कहता कि उसकी बीमारी ठीक कर दी, तो कोई बताता कि कैसे बाबा ने उसे बड़े संकट से बचाया। एक बुजुर्ग महिला ने तो उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनके बेटे को कैंसर था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर बाबा श्याम की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। अमन उनकी बातें सुनता और मन ही मन हंसता। उसकी आंखों में एक व्यंग भरी मुस्कान होती थी। उसे लगता था ये सब बस बातें हैं, अंधविश्वास है। लोग खुद मेहनत करते हैं और उसका श्रेय भगवान को दे देते हैं। वो उन चमत्कारों को मजाक में लेता था, जैसे कोई बच्चे की कहानी हो। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यार ये सब लोग कितनी कहानियां बना लेते हैं, किस्मत और मेहनत से सब कुछ होता है, ये कोई बाबा थोड़ी करते हैं। वे सब मंदिर के पास पहुंचे। वहां भारी भीड़ थी। सब लोग बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे। अमन भीड़ में भी लोगों से बातें करने से नहीं चूक रहा था। तभी उसकी नजर एक चमचमाती BMW पर पड़ी। उसमें से एक सज्जन उतरे। बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। अमन ने अपनी आदत के अनुसार उनसे बात करने की कोशिश की। वो उनके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्ते सर, क्या आप भी बाबा के दर्शन करने आए हैं? आपकी गाड़ी तो कमाल की है। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तो बाबा के चरणों में हर साल आता हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है, ये चमचमाती गाड़ी, मेरा आलीशान घर, मेरा सफल व्यापार, सब इनकी ही कृपा है। उनकी बात सुनकर अमन को थोड़ी उत्सुकता हुई। उनकी बातों में एक गहराई थी जो अमन के नास्तिक मन को भी छू गई। अमन ने पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी कहानी बता सकते हैं? यहाँ सब लोग अपने अनुभव बता रहे हैं और आपकी कहानी सुनकर तो लगता है कि जरूर कुछ खास है। वो सज्जन मान गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया, देखो बेटा, एक समय था जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा था। मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। बैंक वाले, साहूकार, हर कोई मेरे पीछे पड़ा था। मेरे अपने दोस्त, रिश्तेदार सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था।
मैं इतना अकेला पड़ गया था कि मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन अब किसी काम का नहीं। मैं कई दिनों तक भूखा रहता था, सड़कों पर भटकता था। एक दिन मैं इतना टूट गया कि मरने की सोचने लगा। मैंने एक पुल से कूदने का मन बना लिया था। तभी मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे खाटू श्याम जी आने की सलाह दी। मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसकी जिद पर मैं यहां आ गया। मेरे पास एक पैसा नहीं था। वो दोस्त ही मुझे लेकर आया था। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मैं यहां आया। उस दिन भी बहुत भीड़ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बाबा के सामने रोने लगा। मैंने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई, अपने कर्जे के बारे में बताया, अपनी बेबसी बताई। मैंने उनसे अर्जी लगाई, बाबा अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब और नहीं जी सकता। उस दिन मैंने यहां से 3 इत्र की शीशियां खरीदी। 2 शीशियां मैंने बाबा को चढ़ा दी और एक अपने घर ले आया। मैंने बाबा से कहा था, बाबा जब मेरा कर्जा उतर जाएगा और मेरा जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा तो मैं ये तीसरा इत्र लेकर आपके चरणों में वापस आऊंगा। बाबा ने मेरी सुन ली। धीरे धीरे मेरे दिन बदलने लगे। मुझे एक पुराने क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ। फिर एक के बाद एक मुझे काम मिलने लगे। मेरा व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ और कुछ ही सालों में मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा की ही कृपा से मिला है। मैं हर साल बाबा को धन्यवाद देने यहां आता हूं। उनकी कहानी सुनकर अमन सन्न रह गया। उनके चेहरे पर जो सच्चाई और शांति थी वो झूठ नहीं हो सकती थी। अमन के नास्तिक मन में भी एक छोटा सा विश्वास जागने लगा। उसने सोचा, अगर ऐसा सच में होता है तो क्यों ना मैं भी मजाक में ही सही ये सब करके देखूं। उसने खुद से कहा, ठीक है बाबा, मैं भी करके देखता हूं। उसने तुरंत मंदिर के बाहर एक दुकान से 120 रुपए के 3 इत्र खरीदे। मंदिर में जाकर उसने भी बाबा श्याम को माथा टेका। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी भक्त की तरह मन ही मन बाबा से बात की। फिर उसने 2 इत्र की शीशियां बाबा के चरणों में चढ़ा दी। एक शीशी अपनी जेब में डालते हुए उसने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा अब मैं तभी आऊंगा जब मेरे पास अपनी खुद की BMW होगी। उसने ये सब मजाक में ही किया था। उसे लगा कि ये बस एक खेल है, एक प्रयोग है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई परिणाम होगा। मंदिर के दर्शन करने के बाद अमन और उसके दोस्त मंदिर के बाहर कुछ खाने के लिए रुके। वहीं पास में कुछ फूड गार्ड लगी हुई थी जहां लोग ठेले पर स्वादिष्ट पकवान बेच रहे थे। वे सब बहुत खुश दिख रहे थे और ग्राहक भी उनकी दुकानों पर टूट पड़े थे। अमन और उसके दोस्त छोले भटूरे खा रहे थे और आपस में मजाक करने लगे, यार हम भी ऐसे ही एक फूड कार्ड क्यों नहीं लगा लेते? कितना कमा रहे हैं ये लोग, बिना डिग्री के भी इतना पैसा। अमन के सबसे अच्छे दोस्त विक्रम ने मजाक में ही कहा, हाँ तू तैयार हो तो लगा लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो? विक्रम भी अमन की तरह ही था, हमेशा नए नए आइडियाज में दिलचस्पी लेता था। अमन ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने बोला, मैं तैयार हूं, लगा ले। डिग्री विग्री में क्या रखा है, पैसा कमाना है तो ऐसे ही कमाना पड़ेगा। उस वक्त ये सिर्फ मजाक था, पर जैसे ही वे घर की तरफ लौट रहे थे अमन और विक्रम ने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। रास्ते भर वे दोनों फूड कार्ड के बारे में ही बातें करते रहे। क्या बेचना है, कहाँ लगाना है, कितना निवेश लगेगा, कौन सा खाना सबसे ज्यादा चलेगा। उन्होंने स्प्रिंग रोल्स और मोमोज को अंतिम रूप दिया। घर आकर भी उन्होंने रात भर इस पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया तो पहले तो वे हंसे, तुम दोनों कॉलेज के लड़के फूड कार्ट चलाओगे, ये सब तो छोटे लोग करते हैं। पर उन्होंने उन्हें समझाया कि ये कोई बुरा काम नहीं है और वे इसे पूरी लगन से करेंगे। अमन की मां थोड़ी चिंतित थी, पर जब उसने उन्हें अपना उत्साह दिखाया तो वो मान गई। कई दिनों की प्लानिंग और थोड़ी बचत के बाद अमन और विक्रम ने फैसला किया कि वे स्प्रिंग रोल्स और मोमोज की फूड कार्ट लगाएंगे। उन्होंने अपने घरों से 70,700 इकट्ठे किए। ये उनकी सारी बचत थी जो उन्होंने पॉकेट मनी से बचाई थी। उन पैसों से उन्होंने एक पुरानी सी फूड गार्ड खरीदी, उसे ठीक करवाया, रंग रोगन करवाया और सारा जरूरी सामान खरीदा। कढ़ाई, सिलेंडर, बर्तन, कच्चा माल आदि। उन्होंने खुद ही कार्ड को डिजाइन किया ताकि वो आकर्षक दिखे। पहला दिन था। अमन और विक्रम ने हिम्मत करके अपनी फूड कार्ट एक व्यस्त चौराहे पर लगाई। सुबह से ही उन्होंने स्प्रिंग रोल्स और मोमोज बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो थोड़ी घबराहट हुई, कोई ग्राहक आएगा या नहीं, क्या लोग उनका खाना पसंद करेंगे। पर बाबा श्याम की कृपा कहूं या उनकी मेहनत का फल, पहले दिन से ही उन्हें ग्राहक मिलने लगे।
उनके स्प्रिंग रोल्स और मोमोज का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि वे एक बार खाते ही दोबारा आने लगे। पहले दिन की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर वे खुश थे कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा ग्राहक मिले और उन्होंने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने रात को अपनी कमाई गिनी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि वे इसे पूरी लगन से करेंगे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उनकी क्वालिटी और स्वाद ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। शाम होते होते उनकी कार्ट का सारा सामान खाली हो जाता था। वे इतनी तेजी से ग्राहकों को सामान देते थे कि कई बार तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता था कि वे कॉलेज के लड़के इतनी कुशलता से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ज्यादा स्टॉक बनाना शुरू किया और वह भी खत्म हो जाता था। ये देखकर उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक और कार्ट शुरू करें। उन्होंने अपनी बचत से एक और फूड कार्ट तैयार करवाई और उसे शहर के दूसरे हिस्से खड में शुरू किया। उन्होंने एक और भरोसेमंद लड़के को नौकरी पर रखा ताकि वो दूसरी कार्ट संभाल सके। उसे उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। उनकी ये दूसरी कार्ट भी बहुत सफल रही। वे दोनों दोस्तों ने काम को बांट लिया था। अमन एक कार्ट पर रहता और विक्रम दूसरी पर, और वे दोनों बारी बारी से सेंट्रल किचन का काम भी देखते थे। उनकी कमाई इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सिर्फ 2 ही महीनों में एक और कार्ट झिरकपुर में भी शुरू कर दी। अब उनके पास 3 कार्ट्स थी और तीनों ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। लोग उनके स्प्रिंग रोल्स और मोमोज के दीवाने हो गए थे। उन्होंने एक छोटा सा वेयर हाउस किराए पर ले लिया जहां वे अपने कच्चे माल का स्टॉक रखते थे और जहां वे ज्यादा मात्रा में खाना तैयार कर सकते थे। उन्होंने कुछ और लोगों को काम पर रखा। फिर एक एक करके उन्होंने पूरे शहर और आसपास के इलाकों में अपनी 18 फूड कार्ट शुरू कर दी। हर कार्ड दिन के 10 से 12 हजार रुपए का प्रॉफिट कमाने लगी। वे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे, पर उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी और बाबा श्याम का आशीर्वाद उनके साथ था। वे अब सिर्फ कॉलेज के छात्र नहीं थे, बल्कि सफल व्यवसायी बन चुके थे। उनके माता पिता भी उनकी सफलता से बहुत खुश थे और उन्हें उन पर गर्व था। देखते ही देखते उनका छोटा सा फूड कार्ट का बिजनेस एक बड़े व्यापार में बदल गया था। उन्होंने फूड कार्ट्स के अलावा एक बड़ा सेंट्रल किचन भी बना लिया था, जहां सारा खाना तैयार होता था और जहां वे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते थे। उन्होंने दर्जनों लोगों को रोजगार दिया था। वे सिर्फ फूड कार्ट्स पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने शहर में कई प्रॉपर्टीज खरीदी, जमीनें खरीदी और एक आलीशान घर भी बनवाया जो अमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका घर किसी बड़े सेठ के घर से कम नहीं था। आज अमन के पास अपनी जगह, जमीन और एक आलीशान घर है। उसके पास उसकी सपनों की चमचमाती BMW है, जिसके साथ साथ 3-4 और गाड़ियां भी हैं। उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं थी जैसी कभी उसने सोची थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मजाक में मांगी गई मन्नत उसकी जिंदगी को इस कदर बदल देगी। वो अब नास्तिक नहीं रहा। उसके मन में बाबा श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा है। आज भी जब अमन खाटू श्याम जाता है तो वो अपनी उसी BMW में जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं जब वो बाबा को धन्यवाद देता है। उसे अब यकीन हो गया है कि बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है। उन्होंने न केवल उसे अमीर बनाया, बल्कि उसका विश्वास भी पक्का कर दिया। वो अब हर किसी को बताता है कि बाबा श्याम के चमत्कार सच होते हैं। अमन का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे बाबा ने उसकी एक मजाक में मांगी गई मन्नत को पूरा कर दिया। अमन अब भी उतना ही मिलनसार है, पर उसके मन में अब और भी ज्यादा विनम्रता और कृतज्ञता है। वो हर जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई सहारा नहीं होता तब भगवान ही सहारा बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी एक छोटा सा विश्वास या एक मजाक में मांगी गई मन्नत भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वे ही सहारा बनते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री श्याम।